आप क्यों बताइए, है कि नहीं है? कोई रॉलिंस कॉलेज, कोई रॉलिंस कॉलेज है कोई फ्लोरिडा में, और वहां से रॉलिंस कॉलेज का पढ़ा हुआ व्यक्ति, ये कौन सी कॉलेज है, कौन सी कॉलेज है रॉलिंस कॉलेज? फ्लोरिडा में कौन सी सहपाठी है? सी ग्रेड कॉलेज है अमेरिका में। चलिए छोड़िए, आप छोड़िए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। देखिए जो सीरियस मामला अभी उठ के आया है, संदेह की राजनीति, गुरुप्रकाश पासवान जी अगला प्रधानमंत्री है देश का। हाँ ठीक है भाई। गुरुप्रकाश पासवान जी, संदेह की राजनीति शुरू हो चुकी है। ये दैट इज द पॉइंट। अब ये हंसी मजाक की बातें नहीं होंगी सुचरिता। देश की जनता को समझना होगा कि अगले 48 से 72 घंटों में ये संदेह की राजनीति के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र लेकर आ रहे हैं। अभी से 17C ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कोई एक उदाहरण मिल जाए कि एक नंबर मैच ना हो। मेरी बात सुनिए, एक नंबर मैच ना हो और उसके बाद वो अपने विदेशी डिजिटल कंपनी को बोलेंगे इसको ना हम पैसे देंगे। ये बात को बढ़ा चढ़ा के कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करो ताकि ध्रुव राठी एक वीडियो बना सके। मेरी बात सुनिए दोस्तों, ये कितने खरीदे होते हैं कितने नहीं है क्या पता। मैं गुरुप्रकाश पासवान से पूछ रहा हूँ, गुरुप्रकाश पासवान, ये तो सामने आ चुका है, ये तीसरा प्रोग्राम है जहां पे इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं गड़बड़ होगा। नहीं होगा, नहीं होने नहीं देंगे भाई, होने नहीं देंगे। अनुराग और गुरुप्रकाश जी, अनुराग और गुरुप्रकाश जी बोल रहे हैं एक वोट से तो वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही एंटीसिपेट किया है, पकड़ा है इसको, ये बहुत सही एंटीसिपेट किया है आपने। आने वाले समय में, आने वाले एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, देश के 140 करोड़ लोग हो, ये उनको संदेह के घेरे में खड़ा करेंगे। देशवासियों सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। बीजेपी ने कहा देशवासी सावधान रहे, बड़ी बात है। लोकतंत्र और संविधान के ठेकेदार बनना चाहते हैं, बड़ी बात। एक मिनट, लोकतंत्र और संविधान के ठेकेदार बनना चाहते हैं। वर्सेस क्लोज अप कोशिश हो रही है, उसी को अर्नब ने पकड़ा है, जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अनुराग जी आप बांटने की बात करते हैं, आप तो मीडिया मंडली की बात करते रहते हैं। हिमाचल में अनुराग जी आपके नेता मीडिया मंडली नहीं कहते हैं क्या? जिता देते हो। बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है इस वक्त लोक कल्याण मार्ग में। प्रधानमंत्री जी वहां पे हैं। ब्रेकिंग खबर हमारी इस वक्त रिपब्लिक भारत पर कि प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, BL संतोष जी प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी भी वहां पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश की जनता बहुत सतर्क रहे कि इस तरह की गड़बड़ कराने की कोशिश होगी। इस बार संदेह की राजनीति की जाएगी। सुचरिता, ओवर टू यू, आप बोलिए। बड़ी बैठक जो कि 7LKM में चल रही है, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। और इसी के साथ अनुराग जी जो बात कह रहे थे, हम आपके नेता भी तो बांटने की बात करते हैं। मीडिया मंडली, मोदी की मीडिया मंडली, बीजेपी की मीडिया मंडली, तब मीडिया को नहीं बांटते हैं आप। वो सही बात जो सर्वे में निकलता है वो दिखाते हैं। 4 तारीख को जो आएगा वो दिखाएंगे। अरे मैं तो आपके सुनिए, मैं तो आपके अधिकार के लड़ रहा हूँ। 4 तारीख को आपको भी फ्रीडम मिलेगी, कम से कम अपनी बात तो कह पाएंगे। आप हमेशा विपक्ष को सत्ता, मैंने आप सत्ता पक्ष को नकार देके आप मुद्दे पे आइए, क्योंकि आपकी मजबूरी है। हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं ना। आप भी फ्री होंगे, फिर बाद में हाथ उठा के ऐसे करके बोलेंगे, फिर हाथ उठा के ऐसे करके बोलेंगे, तब पता कैसे बोलेंगे? हाथ को ऐसे करके बोलेंगे, फिर अर्नब बोलेगा, मैं अर्नब बोल रहा हूँ, मैं फ्रीडम हूँ, अब एकदम फ्री हूँ। बताइए क्या सवाल है? मुझे लगता है अनुराग जी जब आप ये सब हरकतें करते हैं तो मुद्दे खो जाते हैं उसमें। बीजेपी का जो प्रेशर है, उस प्रेशर से सभी लोग घबरा रहे हैं। चलिए आप मान लीजिए, समझ सकता हूँ। अरे ये गोविंदा लेवल डिबेट मत कीजिए। ये गोविंदा सलमान खान लेवल डिबेट मत कीजिए। थोड़ी सी सीरियस डिबेट करिए। मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। हाँ, गोविंदा वाली डिबेट में नहीं करता मैं उस सवाल को दोहरा देती हूँ जो अर्नब ने पूछा। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, आप उन्हें मानेंगे? एग्जिट पोल्स को आप मत मानिए, उन्हें किनारे कर दीजिए। आप 4 तारीख का रिजल्ट मानेंगे? जी, हमने कब कहा कि हम रिजल्ट नहीं मानेंगे? हम लोग बहुत बढ़िया बात। हर्षवर्धन जी, मानने वाले लोग हैं। हमने क्या बोला कि नहीं मानेंगे रिजल्ट? मानना तो पड़ेगा ना, मान करके। ये कोई ऑप्शनल बात थोड़ी है। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, कभी ऐसा बोला तो बता दीजिए, हम तो मानते हैं।
हम तो आपकी भी बात मान लेते हैं। अर्नब, मुझे लगता है कि रिजल्ट कैसे कोई नहीं मानेगा। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व संपन्न हुआ है और संविधान में, लोकतंत्र में जिसकी भी आस्था है उसे मानना ही पड़ेगा। करेक्ट। अगर कोई इसके इर्द गिर्द संदेह का वातावरण पैदा कर रहा है तो वो लोकतंत्र विरोधी है। अगर वो चुनाव के परिणामों को नहीं मान रहा है, इस 48 डिग्री 47 डिग्री की गर्मी में, धूप में जनता लग कर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर रही है, उसके बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं मान रहा है, तो लोकतंत्र संविधान का विरोध कर रहा है। वो दरअसल असली लोकतंत्र विरोधी है। और मुझे नहीं लगता कि देश की जनता लोकतंत्र का विरोध करने वालों को, संविधान पर संदेह करने वालों को किसी भी स्थिति में पसंद करेगी। देखिए और शायद यही वजह है कि लगातार इनके नंबर कम हो रहे हैं, ये मूल समस्या की तरफ जा ही नहीं रहे। वैसे चुनाव आयोग को इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं, सुचरिता। और जो लगातार 17C की बात कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करते रहिए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, डीएम्स पर सवाल उठाना, ये सिर्फ एक माहौल, एक तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। लेकिन 4 तारीख को जो तस्वीर आएगी उसे सबको मानना पड़ेगा और तब पता चलेगा किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसके वादों में वाकई दम था। मुझे बस यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।